हेलो गाइस, जय गुरु जी। वेलकम बैक टू माय चैनल राशि गुप्ताज ब्लॉग पार्ट जर्नी बरसाना वृंदावन जर्नी पार्ट 4। तो आपके साथ ये पार्ट 4 शेयर कर रही हूँ। और अभी हम आ गए हैं मथुरा जन्मभूमि। तो जन्मभूमि के लिए हमने जो वहाँ से बरसाने से बस की थी, तो हम यहाँ पर उतर चुके हैं। और यहाँ पर दिनों अभी बैग खोल रहे हैं क्योंकि इनको गर्मी लग रही थी, तो फुल स्लीव्स की टी शर्ट डाली हुई थी, तो अभी वो हाफ टी शर्ट निकाल कर पहन रहे हैं। तो बस दिनू बोल रहे हैं कि अभी आगे जाकर देखते हैं। और हमने रिक्शा किया और रिक्शा करके हम आ गए हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पूरा एक मेन गेट लगा हुआ है, इसमें एंटर किया हमने। और एंटर करते ही पूरी अच्छी सी प्यारी सी मार्केट लगी हुई थी, जैसे कि जो हर हर मंदिर के पास लगी होती है। और गाइज, यहाँ पर खाने पीने की सारी चीज़ें अवेलेबल थी। आपको कभी भी आप आएँ तो ये ना सोचें कि हम खाना पैक करके लेके जाएं, पता नहीं वहाँ पानी खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ बच्चों के अकॉर्डिंग, बड़ों के अकॉर्डिंग खाना पीना सब है और सभी तरीके का खाना मिल रहा है। तो आप यहाँ इस चीज़ की टेंशन ना लें कि पता नहीं जन्मभूमि के आसपास, क्योंकि पहले मैं आई थी ना, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, इतनी भरी हुई मार्केट नहीं थी। तो यहाँ देखा रास्ते में लेडीज़ लोगों से हो गई है लड़ाई, जेंट्स स्कूटी वगैरह कोई टकरा गई है। तो यहाँ पर जन्मभूमि में हो रही है महाभारत। तो इसे ही देखते हुए हम महाभारत को हम जन्मभूमि भूमि की तरफ चलते हैं। तो ये गेट जो दिखा रही हूँ, यहाँ से हमने एंटर किया है। मार्केट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी जगह है। और जन्मभूमि जो है उसके भी कई गेट हैं, 1 2 3 4। तो हम जो जा रहे हैं वो मैं दिखाऊंगी एंटर जब हम करेंगे। तो ऐसे चलते चलते, पैदल चलते चलते, जैसे वहाँ से तो हमने मेन रोड पे जहाँ बस ने ड्रॉप किया था, बस स्टैंड पर, वहाँ से हमने रिक्शा किया। रिक्शा करके हम आराम से 10 रुपये सवारी से, हम आराम से 10 रुपये सवारी ली थी उसने और आ गए हैं। तो हम बैठने का देख रहे थे कि कहाँ रूम वगैरह लें, क्या करें। क्योंकि 1 बजे मंदिर हो जाता है बंद, जो कि यहाँ के सभी मंदिर 1 बजे बंद हो जाते हैं। वृंदावन लो, बरसाने लो, जन्मभूमि लो, गोवर्धन लो, सब यही हो जाते हैं। इसलिए हमने गोवर्धन कैंसिल किया, क्योंकि अगर उसका खुलने का इंतज़ार करते और वहाँ जाते 4 बजे खुलते और फिर दर्शन करते, तो हमारे इतने में ट्रेन का टाइम हो जाता, तो जन्मभूमि हमारा स्किप हो जाता। तो इसलिए गाइज हमने स्किप किया गोवर्धन और हम सीधा उतर गए जन्मभूमि। और फिर कन्वेंस भी दोबारा करनी पड़ती, बच्चे परेशान हो जाते। तो हम सीधा आ गए यहाँ देखा कि मैंने दीनू को बोला रूम वगैरह नहीं लेते हैं, दीनू बोले रूम ले लेते हैं, बच्चे ऐसे परेशान होंगे। बट यहाँ देखा कि अच्छा लग रहा था, अच्छा माहौल था, सब बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे। भोजनालय का था, कैंटीन थी सामने, जिसको आप कैंटीन में भी आराम से बैठ के खा सकते हो। और मार्केट में भी सभी चीज़ें अवेलेबल थी, जो कि मैं आगे आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पर देखा तो कपड़े वगैरह सुखा रहे थे, तो देख रहे थे हम कि कहाँ बैठें। तो हमें आगे कॉर्नर पर एक मार्बल की बनी हुई सीट दिखाई दी, तो हमने सोचा कि हम वहीं बैठ जाते हैं। तो कुछ देर के लिए हम वहाँ पर, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये कोने की सीट है, तो फिर हम वहाँ पर, मैं बच्चों को लेकर बैठ गई। तो तीनों बोलने लगे तुम वहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ, देखता हूँ अगर कोई रूम वगैरह मिल जाता है। तो मैंने मना तो बहुत किया कि रहने दो रहने दो, देखो यहाँ पे सारी पब्लिक बैठी हुई है, ऐसी छाँव में आराम से हम भी बैठ जाएंगे। तो ये जो कपड़े सुखा रहे हैं, ये बैठने की जगह है, बट धूप थी तो कोई बैठता भी नहीं। तो हम यहाँ पर बैठ गए हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर स्टे किया। हम यहाँ पर बैठे, बंदरों को देखा। साफ़ सुथरी जगह थी, बहुत नीट एंड क्लीन जगह थी। ऐसा कुछ नहीं था कि स्मेल आ रही है या कहीं गंदगी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चों के साथ मैं सेफली बैठ गई थी और रौनक थी, अच्छा लग रहा था देखने में। तो यहाँ वीर कह रहा है ये चीटा मुझे काट ले तो मैं स्पाइडरमैन बन जाऊँगा। ये यही देखता रहता है ना, ऊट पटांग, इसके दिमाग में भी यही चल रहा है। और कह रहा है कि काटना, मुझे काटना, चीटे को बोल रहा है मैं स्पाइडरमैन बन जाऊँगा, मुझे काट ले। बस इसके यही ड्रामे चलते रहते हैं। और ये हमारा बहुत अच्छे से टाइम पास भी कर लेता है, तो उसके पीछे पीछे भाग रहा है कि मुझे काट लो। तो बस दीनू का वेट कर रहे हैं, दीनू कहाँ है। तो दीनू घूमते हुए आ रहे हैं और अच्छा भी बहुत लगा है गाइस यहाँ की ना। हम जैसे बरसाने भी गए, वृंदावन भी गए, लेकिन जो शांति, एकदम शांति वाली जगह जो मिली है, वो हमें ये जन्मभूमि के पास मिली है। सच में यहाँ बहुत शांत जगह है। और बंदर को देख रहे हैं, एलिना बोल रही है मम्मा फ़ोन अपना सेफ रखो, बंदर आ रहे हैं। तो ये हमने देखा कि यहाँ था क्लॉक रूम, जो कि आप अपने बैग लगेज वगैरह यहाँ पर रख सकते हैं। पहले भी हम देख, तो गाइस हम लगेज लेकर आ गए हैं, रोम लाइन में लग गए हैं। तो वहाँ पर पता चला
दीनू ने बताया कि अभी लगे सबमिट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि 1 घंटे के लिए अभी सबमिट कर रहे हैं और हमें अभी 4 बजे एंटर होना है। तो अभी बज रहे हैं 2:30 या 3, 2-2:30 बज रहे हैं। तो इन्होंने बोला कि अभी कोई फ़ायदा नहीं है, अभी हम वैसे भी बाहर बैठे हुए हैं तो लगेज अपने पास में रख लेते हैं और ये 1 घंटे बाद फिर हमें दोबारा वापस लेना पड़ेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी सबमिट कराने का। तो अभी हम जब दर्शन करने जाने लगेंगे ना, अंदर जन्मभूमि जाने लगेंगे, तब हम लगेज अपना सबमिट करा लेंगे। मैंने कहा ये भी ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो फिर हम लगेज लेकर वापस आ गए हैं और कह रहे हैं दिनों कि वहाँ ना जाओ, यहाँ पर बैठ जाते हो आराम से। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बैठने की जगह कहीं मिलती है, क्योंकि पब्लिक इतनी है ना, सारी वेटिंग पर ही खड़ी है कि गेट खोले और अंदर जाएं। तो हमारी तरह ये सारे भक्त लोग हैं जो कि दर्शन करने के लिए बैठे हुए हैं। तो गाइज़ यहाँ पर एक सीट खाली मिली है, तो तीनों कह रहे हैं कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आकर बैठ जाओ। तो हम बैठ गए हैं यहाँ पर, लेकिन वही है कि सामने की सीट दिनों कह रहे हैं सामने बैठ जाओ दीवार के सारे। मैंने बोला वहाँ तो बैग्स रखे हुए हैं, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, बैग्स हट जाएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हें वहाँ बैठना है तो वहाँ बैठ जाओ। बट ये कंफर्टेबल नहीं लगा, फिर हमने दूसरी जगह बैठे हैं पेड़ के नीचे, बहुत अच्छी जगह थी। थोड़ा सा आगे जाके हम यहाँ वहाँ पर आराम से बैठ गए हैं और बच्चों को भी अच्छा लग रहा था, खुला खुला बंदर देखने को मिल रही है। ऐसा माहौल कहाँ मिलता है ना यार दिल्ली में, ऐसा ना टाइम होता है हमारे पास और ना ही बैठने का ऐसा माहौल मिलता है। फिर हम बैठने के बाद वीर जिद करने लगा है कि मुझे मंकीज़ को ना केले खिलाने हैं, केले खिलाने हैं। तो फिर मैंने बोला कि दीनू ये कल से बोल रहा है कि बंदर को केले खिलाने हैं, तो केले ले आओ, और यहाँ पर बंदर घूम भी रहे हैं तो फिर बंदर को वो आराम से खिला लेगा। वो कह रहे ठीक है आप रुको, मैं केले लेकर आ रहा हूँ। तो वो केले लेकर आ रहे हैं और हम आराम से दूसरी जगह चेंज करके वहाँ बैठ गए हैं, जहाँ पर मैंने बताया आपको कि पूरा सपोर्ट था। और अंदर भी ये देखो इसमें मार्केट बनी हुई है, ऐसा पहले नहीं था। 12 से 13 साल पहले जब मैं आई थी तो ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पर मार्केट वगैरह इतनी नहीं लगी हुई थी। बनी होगी आई थिंक, मुझे तो याद नहीं है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और सामान घर क्या है, वो 2 जगह बने हुए हैं। आप ये जो देख रहे हैं इधर भी बना हुआ है, जो मैंने पहले देखा है वहाँ भी बना हुआ है। तो यहाँ जो सबमिट होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान सबमिट होंगे, जैसे कि फ़ोन हो गया, ईयरबड्स हो गया और कैमरा हो गया, यहाँ ये सबमिट होना है। और लगेज जो है वो आगे से सबमिट होने हैं। तो हम जगह चेंज करते हुए चल दिए हैं आगे और बैठेंगे वहाँ आराम से। चल आजा, ये अन्ना पीछे हो जाएगा। तो ये गाइस वीर ने शुरू कर दिया है केले खिलाने, जो कि वो कल से 2 दिन से बंदरों को देखकर बोल रहा है कि मुझे केले खिलाने, केले खिलाने। उनको भूख लगी है, देखो वो सबका खा रहे हैं, उनको भूख लगी है, मुझे उनको केला खुद से खिलाना है। तो अभी हम फाइनली, हमारे पास टाइम भी था, हम आराम से बैठे हुए थे। और हैरान होने वाली बात ये है कि वीर बिल्कुल भी नहीं डर डर रहा है। नहीं तो इतना छोटा बच्चा डरता है, मैं डर जाती हूँ यार, वो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है और आराम से खिला रहा है। तो गाइज़ ये भी काम हो गया जो सोचा था कि इसको वीर के हाथों से केले खिलाने हैं इसको। और एंजल एलिना को बोल रहे हैं कि तुम भी खिला दो, लेकिन वो डर रही हैं दोनों और ये आराम से खिला रहा है। वो इसको गाय को भी नहीं खिला रही थी, इनको बोला दोनों को कि गाय गाय को भी गुड़ खिलाने। जब हम गौशाला गए थे तो अपने हाथों से खिला दो, तो वो तब भी डर रही थी और वीर आराम से खिला रहा था। और यहाँ बंदर को भी केला वीर आराम से खिला रहा है और इन दोनों को बोला तो ये डर रही हैं। तो ऐसे करके बस ये काम किया और बहुत खुशी खुशी किया। तो बस टाइम टाइम पास करना है यहाँ पर बैठ के, तो बस वही कर रहे हैं कि जन्मभूमि खुलेगी और जाएंगे अंदर।
तो गाइस दिनों ने पूछा कुछ खाना है, पीना है, चाय पीनी है, कुछ खाने का मन है तो ला देता हूँ। मैंने कहा नहीं यार मेरे हेडेक हो रही है, सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो दिनों मैं लेट गई थी उनके पैरों पर और दिनों सर दबाने लगे थे। तो बहुत अच्छी जगह थी, ठंडी ठंडी जगह, हवा आ रही थी अच्छी अच्छी। तो बस मैं लेट गई हूँ। मैंने कहा बस थोड़ा सा सर दबा सकते हो तो दबा दो यार। दबाओ। अभी वीडियो बन रही है तो दबाओगे नहीं सर, वैसे दबा दबाओ दिनो। अच्छा कोई देख लेगा क्या दिनो, कोई देख लेगा क्या दिनो है तो फिर दबाओ। नींद पूरी नहीं हुई ना यार, इसलिए यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो गाइज बोर हो रहे थे थोड़ा सा, तो हमने सोचा क्यों ना हम फ़ोटो शूट करा ले। तो मैंने दिनों को बोला चलो फ़ोटो क्लिक करते हैं, नहीं तो ऐसे ना तो नींद आ रही है, ना सो पा रहे हैं, ना खाने पीने का मन भी नहीं है, तो टाइम कैसे पास किया जाए। तो बच्चों को मैंने किया है खड़ा कर दिया है। मैंने कहा मैं फ़ोटो क्लिक करती हूँ, तुम लोग क्लिक करवा लो। तो दिनों ने मेरी किया है क्योंकि एक को तो क्लिक करनी है। तो ऐसे करके हमने फ़ोटो कुछ क्लिक किए हैं अंदर ही। वहाँ तो अंदर जाना, देखो वहाँ की अंदर की तो हम ले ही नहीं सकते क्योंकि फ़ोन अलाउड ही नहीं है। और बहुत अच्छी वाली चेकिंग हो रही है एकदम, मतलब विदाउट मशीन। लेडीज़ अलग चेक कर रही है और जेंट्स की लाइन है वो अलग चेक कर रहे हैं। तो फ़ोन जो ले जा भी रहे हैं ना, तो उनको वापस भेज रहे हैं, ये फ़ोन वापस करके आओ, वापस रख के आओ और सबमिट करा के आओ। तो फ़ोन तो सबमिट, अंदर का तो मैं आपको कुछ भी नहीं दिखा सकती, व्यूज़ कुछ भी नहीं। तो ऐसे करके हमने फ़ोटो शूट किया और बाहर निकल गए हम। तो अंदर इतनी अच्छी अच्छी झांकियाँ थी जिसकी टिकट थी 10 रुपये। तो बच्चों, दिनों और मैं तो नहीं गए लेकिन बच्चे घूमे थे, 2-3 झांकियाँ बनी हुई थी। तो वीर को तो बड़ा मज़ा आया, दोनों बेटियों को भी। और बाहर निकलने के बाद हम आ गए हैं और जेल बनी हुई थी, जेल के दर्शन किए। और भी राधा कृष्ण के मंदिर अंदर मूर्तियां स्थापित थी तो उसके भी दर्शन किए। कैंटीन बनी हुई थी अंदर, खाने पीने का भी पूरा अंदर सामान था। नल लगे हुए थे पानी के जो कि बिल्कुल फ्रेश आरओ वाला पानी था। तो अंदर भी आप ये टेंशन ना लें कि हमने बैग वगैरह सब सबमिट करा दिया है तो अंदर कैसे मतलब खाएंगे पिएंगे, प्यास लगी तो कैसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। सारी चीज़ें आपको अंदर मिल जाएंगी और बहुत रिजनेबल रेट में है, कोई रेट ज़्यादा नहीं है। बल्कि 20 रुपये वाली बोतल हमें अंदर 10 रुपये में मिली है बिसलरी की। तो बहुत अच्छा था रेट। और ऐसे करके हमने अंदर कुछ भी नहीं लिया और दर्शन किए। और वो मस्जिद भी देखी जो हमारे जगह पर मस्जिद बनाई हुई है जन्मभूमि के पास, वो भी देखी। उस पर भी थोड़ा सा बच्चों ने देखा, बताया। ऐसे करके बस पूरा घूमे। अंदर काफ़ी बड़ी जगह है और पीछे आगे पीछे काफ़ी गेट है। तो ऐसे मैं दिखा रही हूँ आपको ये जन्मभूमि बाहर से। और शाम का जैसे जैसे टाइम हो गया है, लाइट्स ऑन हो गई हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये जन्मभूमि। और अंदर आपने कुछ खरीदना है, ब्रेसलेट, ईयरिंग्स, बैग सब भी मतलब एक तरीके से। और चप्पल भी, आप फुटवियर भी अंदर सबमिट करा सकते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा निःशुल्क काउंटर लगा हुआ है। और वहाँ पर आप अपने स्लीपर्स जो हैं वो सबमिट करा सकते हैं। और लगेज तो आपने बाहर करा ही दिए हैं, तो अंदर चप्पल सबमिट करने का है, झांकियाँ देखने का है, खाने पीने का है। और मतलब 20-20, 30-30 रुपए में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए मिल रही थी। बट हमारा मन नहीं था, बिल्कुल भी मन नहीं था, तो हमने नहीं खाया। बच्चों ने थोड़ा बहुत लिया है, जो खाया है उन्होंने लेकर। और उसके बाद वीर ने जिद कर दी थी शुरू आइसक्रीम की। और अंदर आइसक्रीम थी कप वाली, बट अंदर उसने कुछ कहा नहीं, अंदर देखा और बोला नहीं। जब हमने पूछा तो उसने कुछ कहा ही नहीं कि खानी है नहीं खानी। बाहर आके उसका बस रोना शुरू हो गया कि मुझे आइसक्रीम खानी है। अब बाहर आइसक्रीम वाला बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। और दिनों इधर उधर देख रहे थे कि कोई मिल जाए, तो नहीं था उससे नहीं रोला था, आपके पानी वाले से रोला था। पानी वाला क्या? मैंने मेरे मुंह के ऊपर पानी डाला था। वो तो धुलाया, वॉश किया था ना। अच्छा, याद आ गया। इसने ना पानी पी रहे थे तो दिनू ने बोला है इसका फेस वॉश करा दो पानी से।
और हाथ मुंह अच्छे से धुला दो। ठंडा ठंडा सा पानी है, आरओ का वाटर है। तो मैंने कहा ठीक है, हमने पानी भी पिया वहाँ से आरओ वाले नल से, और इसको मैंने फेस वॉश करा दिया। तो इससे ये चिढ़ गया, बहुत बुरी तरह चिढ़ गया। इसने मेरे ऊपर भी घेर दिया, फिर भी इसको था कि मैं पूरी अच्छी तरह मम्मी को गीला कर दूं। वो उसके लिए भी मैं खड़ी हो गई, ले भाई घेर ले जितना पानी गिरना है। लेकिन इसने तो बस जिद पकड़ ली, चिढ़ भी गया और आइसक्रीम की भी जिद थी। तो बाहर तो आइसक्रीम नहीं मिली, लेकिन इसको हमने और भी चीज़ें जो मिल रही थी वो खिला दी। और उसके बाद बस हम निकल गए हैं। हमारा हो गया ट्रेन का टाइम, जो कि 7:05 पर आनी है। तो यहाँ से लगेंगे कोई 10 से 1 मिनट रास्ता है। और अभी बज रहे हैं 6:45, तो हम निकल चुके हैं गाइस। ठीक है, तो वहाँ जाकर हम अपना ट्रेन का वेट करेंगे। तो ये वीर को मिल गई है, ये जो हम अपने टाइम पर बुढ़िया के बाल बोलते थे, तो उससे ये शांत हो गया है खाकर। थैंक्स गॉड, ये हमारी ना ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब कर देता है अपनी जिद से। रोटी सब्जी तो खाई ही नहीं है ना, जब से यूपी में आए हैं। चाट पकोड़े यही खाए हैं, और सच में ही बहुत स्वाद थे। लेकिन रबड़ी खानी हाँ है, फलूदे वाली लग नहीं रहा अच्छी होगी। रबड़ी वहाँ पे मिलेगा। बच्चे कहाँ हैं? डोसा भी मिलेगा आपको, मद्रास कैफे भी है यहाँ पर। पी ले जाते दूध पी ले बिनु यार, यूपी में भी ले लेते हैं एक यार, यूपी में ले लेते हैं एक। बोलो भैया, तो हम दूध पी रहे हैं। भैया दूध दे दो। बिनु साइड हो जाओ। दूध पीना है, दूध पीना है, दूध पीना है। क्या खाओगे फिर? कुछ खाना है? चाय पीनी है? चाय के साथ बिस्किट समोसे खाना है कुछ? ठीक है, पीना ना पीता। हाँ, दो दूध तीन कह रही है ये भी। ले लेना तू भी, ले लेना। हाँ ठीक है, तू भी पीगा मीठा ठीक है। हाँ, मीठा ही लगता है। रबड़ी है, पेड़ा है। जैसे जैसे लाइट जल रही है ना गाइस, उतना ही और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो हमने पी लिया है दूध, और दूध पीकर हम कढ़ाई वाला, जो कि ये यूपी में ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। आगरा चले जाइए, यूपी चले जाइए, वृंदावन वगैरह, ये यहीं पर मिलता है कढ़ाई में। ये डेली का है, डेली का। ये नहीं है कि अभी हम जन्मभूमि या वृंदावन मंदिर के आसपास हैं इसलिए मिल रहा है। आप अगर आगरा की मार्केट में भी निकलेंगे ना, तो आपको रोज़ शाम को ये रबड़ी के साथ या फिर जलेबी वगैरह के साथ ये दूध अवेलेबल रहता है रोज़ कढ़ाई में। और जो वहाँ के लोकल लोग रहते हैं ना, जो वहाँ लोकल में ही रहते हैं, वो भी इस कढ़ाई के दूध को डेली पीते हैं। तो एलिना को दूध ज़्यादा पसंद नहीं है, दूध तो पी लेती है, लेकिन वो मलाई होती है तो मलाई वाला पसंद नहीं है उसको। तो दीनू ने और मैंने और एंजल ने दूध पी लिया है, और वीर ने और एलिना ने लिए, वहाँ पे समोसे बन रहे थे तो समोसे खाए हैं। अरे मालपुआ है, और हम निकल चुके हैं स्टेशन की साइड। तो भैया जिसका करेंगे और रेलवे स्टेशन हमारे मालपुआ ना मिलते हैं, आप मिलते हैं यहाँ पे। हमारे जब कोई मर जाता है मन तो बहुत है यहाँ रुकने का, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है यहाँ से निकलने का। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब लास्ट में जो हमारा, या तो ये सोच लो इसलिए अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर, क्योंकि हमने सारी जो भी हमारे माइंड में सेट करके आए थे कि हमें यहाँ वहाँ जाना है, तो सभी के दर्शन कर लिए हैं। और अब ये लास्ट था जो कि यहाँ के दर्शन करने थे। तो वो दर्शन करने के बाद ना, पता नहीं लास्ट था इसलिए, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही सुकून मिल रहा था। जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, दीनू का भी नहीं, बच्चों का भी नहीं, मेरा भी नहीं, लेकिन जाना तो है ही। तो हमने कर लिया है रिक्शा, बस रिक्शा करके हम स्टेशन जा रहे हैं गाइस। ला बोतल मुझे दे।
तो गाइज़ मन बहुत उदास हो रहा है यहाँ से निकलने के नाम पर, क्योंकि बिल्कुल भी सच बता रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ से जाना। और हम आ गए हैं स्टेशन, रेलवे स्टेशन मथुरा जंक्शन। जो कि हम आएंगे ना यहाँ पर वृंदावन बरसाने के लिए या फिर ये जन्मभूमि के लिए या गोवर्धन के लिए, तो हमें ना यही स्टेशन है, बड़ा स्टेशन है जो कि आगरा कैंट राजा मंडी के बाद ये स्टेशन आ जाता है, मथुरा जंक्शन का, यूपी का। तो फिर यहाँ पर ही आपको उतरना पड़ेगा, आपको अगर आपको कहीं भी इधर आसपास घूमना है तो। बस अभी मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन हम एंटर कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। 6:45 तो हम वहाँ से निकले हैं और 7:05 पे हमारी ट्रेन आनी है। तो जल्दी जल्दी बस स्पीड से बच्चों को फटाफट से लेके चल रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, हम स्टेशन पर आए तो मेरे फ़ोन पर मैसेज आ गया कि आपकी ट्रेन 1 घंटा लेट है। मेरे को इतना गुस्सा आया यार, हम इतनी भाग भाग कर आए और ये ट्रेन आगे सामने खड़ी थी। तो यहाँ पर बन रहा था खाना, तो देखने में तो बहुत साफ सफाई से लग रहा था। सारे जेंट्स कुक थे जो कि यहाँ पर कुकिंग कर रहे थे। जो बेचते हैं ना ट्रेन में आकर, वो यहीं से बन के जाता है। तो मैंने इसका वीडियो ले लिया है। तो गाइस क्या करें, अब वापस तो जाने ट्रेन आनी थी 7:05 पर और दिनू बोल ही रहे थे कि 7:05 पर तो यार आगरा कैंट पर आती है, यहाँ पर कैसे आ जाएगी 7:05 पर कैसे आ सकती है। वही बात हुई, ट्रेन हो गई है लेट और 7:42 जो कि हमेशा टाइम होता है उसी टाइम पर ट्रेन आ रही है। और हम इतनी जल्दी जल्दी भागे मथुरा जंक्शन से, मतलब जन्मभूमि से, हमारा मन भी नहीं था इतनी जल्दी आने का, बट अभी वेट कर रहे हैं हम। तो हम शादी में नहीं जा सकते थे और बच्चों को लेकर इधर उधर जाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा था। तो दिनों बोल ही रहे थे कि कैसे आ सकती है यार यहाँ पे 7:05 पे। मैं तेरे को बोल तो रहा था कि 7 बजे तो आगरा कैंट आती है, लेकिन हमें 7:05 का टाइम दिखाया था चार्ट पर, जो मैंने टिकट बुक की थी तो वहाँ पर यही दिखा रहे थे, इसलिए मैंने 7:05 का मैंने बोल दिया था। लेकिन अभी हमें 7:45 तक यहाँ पर वेट करना है और ट्रेन का वेट तो करना ही पड़ेगा, स्टेशन पर बैठे हुए हैं। बस दोनों तीनों बच्चों ने थोड़ा खाने पीने का यही पैकेट्स ले लिया और बैठ के खा रहे हैं और हम ट्रेन का वेट कर रहे हैं। चाय वाले आ रहे हैं, चाय निकल रही है लेकिन मैं ट्रेन का ना जल्दी से कुछ खाती नहीं हूँ। ये जो कैंटीन में पैकेट्स वगैरह मिल जाते हैं जो बाहर स्टेशन पे होता है, मैं उससे तो थोड़ा बहुत ले लेती हूँ। लेकिन ये जो चाय बेच रहे होते हैं ये मैंने कभी नहीं पी है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। और ट्रेन के अंदर जो फूड आता है वो भी मैंने कभी नहीं खाया है, क्योंकि मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ खाने के लिए। मैं भूखी रह लूँगी लेकिन मेरा पता नहीं अंदर से ही मन नहीं होता कि मैं ऐसे खाऊँ। अगर मैं कहीं भी उज्जैन वगैरह ऐसे ट्रैवलिंग पर जाती हूँ तो अपने घर का खाना पैक करके लेकर जाती हूँ और वो खाते हैं। और वहाँ से जब हम दिल्ली के लिए निकल रहे होते हैं तो वहाँ भी जैसे होटल्स वगैरह अच्छे बने हुए हैं तो वहाँ से खाना पैक करके लेकर आते हैं। तो ये बराबर में भैया चाय दे रहे हैं, तो वीर को पता है कि मुझे चाय अच्छी लगती है, तो वीर बार बार बोल रहा है मम्मा चाय है, चाय वाले अंकल हैं, आप चाय क्यों नहीं पी रहे हो, पी लो ना चाय। मैं कहा नहीं बेटा मेरा मन नहीं है। तो हम आ गए हैं, ट्रेन में बैठ गए हैं। ट्रेन आ गई है ठीक 7:55 पर, 45 मिनट भी नहीं 55 मिनट पर ट्रेन आई है। ट्रेन साफ़ सुथरी है, लेकिन ये ताज जो एक्सप्रेस थी ये अब ट्रेन में ये सिटिंग करती है। जैसे कि मैं सुबह जो हमने ली थी दिल्ली से वो भी ऐसी सिटिंग वाली थी, और ट्रेन खाली होने के बाद भी हम इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते, क्योंकि बैठना तो हमें एक ही सीट पर है ना लेट सकते हैं ना बच्चों को लिटा सकते हैं। तो स्लीपर होती, जैसे कि जो पहले चलती थी ताज एक्सप्रेस, उसमें क्या होता था स्लीपर वाली सीट होती थी तो बच्चों को भी लिटा देते थे, खुद भी लेट जाते थे। लेकिन अभी इसका खाली सीट्स का कोई फ़ायदा नहीं है, जो कि इतनी सारी खाली सीट्स हैं उसका कोई भी हम बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं। और दिनों बोल रहे हैं कि यार ये क्या ट्रेन का ये ख़राब कर दिया ये सीट वेट। और दिनों ना जब चिड़े होते हैं ना तो मैं इनको ज़रा से भी बात बोल दूँ ना तो ये और ज़्यादा चिढ़ जाते हैं। तो दिनों सीट की वजह से चिड़े बैठे हैं, क्या ये सीट बना दी है ट्रेन वालों ने, सीट चेंज कर दी है, अच्छी खासी स्लीपर हुआ करती थी, ये वो ऐसे करके बहस कर रहे हैं दिनों मेरे से। तो मैंने कहा यार हम क्या कर सकते हैं, मैं स्माइल करके उनको यही कह रही हूँ कि हम कर क्या सकते हैं, अगर की है तो सबके लिए की है ना, स्पेशल हमारे लिए तो की नहीं है। तो मैं उनको यही समझा रही हूँ। तो हेडेक होने लगा है, अगर स्लीपर होती तो दिनू बोल रहे थे अगर स्लीपर होगी तो मैं सोता हुआ जाऊँगा, बट सिटिंग देखकर दिनू का हो गया हेडेक। उन्होंने समझ लिया कि बैठ के ही जाना है तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इसमें एसी वेसी वाली भी जो है ना सेकंड फर्स्ट और थर्ड वो भी इसी टाइप की है, सीट ही बनी हुई है, ये चेंज हो गया है अभी।
तो बस दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। तो ये जो ट्रेन में जो ड्राइवर बैठा है ना, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं जैसे कि कौन सी डिग्री लेकर ये बैठा है। इतनी गंदी ट्रेन चला रहा है ना, इतना ब्रेक मार रहा है, बार बार ब्रेक मार रहा है, इतना अनकंफर्टेबल हो रहा है ना, इतना मतलब लेट पहुंचाया है इसने, बहुत ज़्यादा लेट पहुंचाया है इसने। मतलब 2.5 घंटे, सवा 2 घंटे का रास्ता इसने 3-3.5 घंटे लगा दिए पहुंचाने में। तो ट्रेन के अंदर ये अंकल जी थे जो कि ये सिंगिंग कर रहे थे, कुछ प्रेयर्स थी जो बच्चों के स्कूल में होती हैं तो वो गा रहे थे, तो बच्चे भी साथ में गाने लगे और इसका पूरा टाइम पास कर रहे थे गाना सुन के अंकल का। तो मैंने इनकी वीडियो बनानी शुरू कर दी, थोड़ी सी वीडियो बना ली जो कि मैं गाने के साथ नहीं डाल पाई, क्योंकि गाने के साथ डालती तो मेरी वीडियो में, मेरे ब्लॉग में, इस ब्लॉग में कॉपीराइट आ जाता, इसलिए मैंने नहीं डाला है। गाना काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो आ गए हैं हम गाइस नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। राहत तो आकर मिल गई है और मैंने यहाँ से कर दी है कैब बुक, जो कि हम 1 मिनट के अंदर कैब आ गई थी, क्योंकि यहाँ आसपास ही खड़े होते हैं ना ये कैब वाले, तो यहाँ जल्दी आ जाती है क्योंकि इनका ये स्टैंड है। तो हमने यहाँ पर कैब ली और कर्नाट प्लेस से होते हुए इन भैया ने निकाली है कैब। तो मैं उसका व्यूज़ आपको दिखा रही हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। दिल्ली के अंदर कोई जगह अगर पसंद है तो वो है कर्नाट प्लेस। मुझे कर्नाट प्लेस बहुत 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 पसंद है। और जब भी मेरी फ्रेंड और मैं, मेरी फ्रेंड मीनाक्षी और मैं, कभी भी हम जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो हम यहाँ का ही प्रोग्राम बनाते हैं बैठने का, घूमने का। तो गाइज़ ये ब्लॉग मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। कर्नाट प्लेस को देखते हुए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स करना ना भूलिए। और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।